हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज क्या देखने वाले हम? आज हम जो आपका सवाल था, बहुत दिन से बहुत सारे लोग हमें सवाल पूछ रहे थे कि सर अब तैयारी कैसे करनी है, यूपीएससी 2026 के लिए तैयारी कैसे करनी है ना? ऐसे ही पूछा आप लोगों ने, कैसे करनी है फिर तैयारी? प्रीलिम्स की शुरुआत कब करें, मेंस की शुरुआत कब करें, मेंस को कब रोके, ये सारे सवाल थे। ऑप्शनल की तैयारी कैसे करनी है। तो चलो आज हम देखते हैं कि हमारा स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, है ना? तो आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे अभी आपको पता है कि यूपीएससी जो है हमारी, यूपीएससी की 3 जो हमारे पड़ाव होते हैं, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, है ना? अब प्रीलिम्स लग कब होती है? अमूमन लास्ट वीक, है ना? लास्ट वीक ऑफ मई और द थर्ड वीक ऑफ मई इसमें होती है ना? 24, 25, 27 इस तारीख के लगभग होती है। तो चलो हम कंसिडर करते हैं मई 2026। प्रीलिम्स मई में हो गए और आपको पता है कि लगभग 100 दिनों बाद हमारी मेंस होती है, लगभग मैंने कहा। तो जनरली जो हमारी मेंस होती है वो होगी अगस्त सितंबर में 2026। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की नौबत कब आएगी? जब आप प्रीलिम्स पास होंगे, फिर मेंस क्वालिफाई करोगे और तब इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हमारा कब आता है? तो जनरली यह आएगा, हमारा शुरू होगा फरवरी मार्च आसपास, शुरुआत में कह रहा हूँ 2027। तो एक साल की हमारी ये एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल होता है, यानी हमारी जो ऐड आती है वो फरवरी मार्च में ऐड आ जाती है, ठीक है? और फाइनल जो हमारा इंटरव्यू शुरू हो जाता है वो भी फरवरी मार्च में इंटरव्यू शुरू हो जाता है, ठीक। अब महीना चल रहा है अक्टूबर, लगभग अक्टूबर के 10 दिन खत्म हो चुके हैं, है ना? 10 दिन अक्टूबर के लगभग खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास 20 दिन है, उसमें भी दिवाली का मौसम है तो 7 दिन उसमें चले जाएंगे। तो यदि हम कंसिडर करें कि अक्टूबर के हमारे पास सिर्फ 15 दिन है, सिर्फ 15 दिन ही पढ़ाई के अक्टूबर के हैं, बाद में नवंबर दिसंबर, है ना? यूपीएससी में प्रिपरेशन में 2 मौसम होते हैं हमेशा, प्रीलिम्स का एक मौसम होता है और मेंस का एक मौसम होता है। तो कैसे? प्रीलिम्स का जो मौसम होता है उसकी तैयारी जो होती है प्रीलिम्स की, वो हम इन जनरल कंसिडर करते हैं फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 अप्रैल। और आप कहोगे कि सर 30 अप्रैल क्यों? एग्ज़ाम तो होने वाले 24, 25, 27 मई में। वो पढ़ाई का टाइम नहीं है, वो पूरा रिवीजन का टाइम है, समझे? तो जनरली हमारे पास प्रीलिम्स की जब हम शुरुआत करते हैं वो जनवरी से लेके अप्रैल तक होती है, ठीक। और हमारी मेंस की जो तैयारी का मौसम होता है, तो आपको लगेगा कि मेंस की तैयारी, हाँ, हमारी प्रीलिम्स की बात करेंगे, नहीं, 100 दिन में क्या क्या करोगे बेटा? इज इट पॉसिबल? 100 दिनों में आप आंसर राइटिंग करोगे, 100 दिन में रिवाइज करोगे, सब कुछ 100 दिन में? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। वो 100 दिन आपके एक्चुअली रिवीजन के लिए ही होते हैं और आंसर राइटिंग के लिए होते हैं, यानी जो आपने सब कुछ पढ़ा है, यानी आप स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करते हो वहाँ पे। तो जनरली हमारे यहाँ पे जो मेंस का मौसम होता है, तो मौसम हमारे लिए मेंस का होता है फ्रॉम जून टू दिसंबर, है ना? जून से लेके दिसंबर का ये हमारा मौसम है। जो हम, यदि हम 2026 में एग्जाम देने वाले, इफ वी आर अपेयरिंग फॉर 2026, देन वी हैव टू स्टार्ट आवर मेंस प्रिपरेशन फ्रॉम जून 2025 टू दिसंबर 2025। ये मैं आइडियल की बात कर रहा हूं, और आपको पता है कि आइडियल लोग बहुत कम होते हैं ना? सही है कि नहीं? आइडियलिज्म बहुत कम होता है हमारे यहाँ पे, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ना? तो ठीक है, तो आइडियली हमें क्या करना है, जून से लेकर दिसंबर तक हमारी मेंस प्रिपरेशन करनी है, और आइडियली फिर 1 जनवरी से 31 मीन्स 30 अप्रैल तक हमारी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन रहेगी। बाद का जो टाइम है वो रिविजन के लिए रहेगा, ठीक। अब शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, हम आ गए अक्टूबर में, और अक्टूबर में आने के बाद भी आप में से बहुत सारे लोग हैं, मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन, सो नाउ व्हाट टू डू, विच सब्जेक्ट वी हैव टू कवर फर्स्ट,
विच सब्जेक्ट वी कैन कवर लैटर, है ना, ये सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में है, क्या करना है, कैसे करना है, सही है कि नहीं, यही सवाल है ना। तो अब उसे कैसे डील करना है। तो सपोज इफ वी कंसिडर दैट you started your preparation from June but still you are not in a best position, means at least it is expected from our side that at least you have to cover 50% of your main syllabus by the October. That is our expectation. Lekin if you haven't covered that thing till now, it's okay, I have a plan for you. ये प्लान हम SOS मेजर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज हम देखेंगे कि अब जो हमारे पास समय है, जो बीत गया वो बीत गया, वॉट एवर द टाइम वी आर हैविंग नाउ, वी आर गोइंग टू utilize it in a judicious way, because if you really want to crack this examination in 2026, then your plan should be perfect. There should not be any error right now. Got it everyone? अब कोई भी एरर की संभावना नहीं है, जो भी एरर होनी थी वो हो चुकी है. Now we have to follow this timetable as it is. राइट तो ये क्या टाइम टेबल होगा वो हम यहां पे देखते हैं. अब जैसे मैंने कहा कि हमारे पास अक्टूबर के कितने महीने दिन हैं अभी, अक्टूबर के हमारे पास अक्टूबर 2025 कितने दिन है, 15 दिन, 15 डेज, ठीक है. नवंबर 2025 कितने दिन, कोई है भाई 31 वाला, नहीं ना, वेरी गुड, 30 डेज, ठीक. दिसंबर के कितने दिन हैं, कितने, 31. कौन पढ़ता है 31 को, इज इट पॉसिबल. सो रिमेंबर वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लान, देन प्लान इट प्रैक्टिकली. Idealism should not be there. Most of us are not at all interested to study on the 31st or 1st January. So be practical. Clear? So in December we have also 30 days. Clear? In January also we have how many days? All 31 days are there, but of course the first day of January, most of we are not in a position or not at all interested to do this thing. So ideally we have to start from first, but practically we are going to start from second. Clear? So we have 30 days. Now these days are for mains. Clear? These days are for mains, and from January, then February, March and April. Clear? Feb, how many days? In general 28 days are there. Then March, 31 days are there. April, 30 days. Clear? So now these days are for our prelims examination. Right everyone? Clear? Now in the mains examination, what we have to do? क्या करना चाहिए. अभी हमारे पास समय की कमी है, ये पहले मान लो, क्योंकि हमने समय ज़ाया कर दिया है. नाउ हाउ टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर टाइम. सो हमने कहा कि मेंस में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे. एक है दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर जीएस, सेकंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट. क्लियर? वट एवर द ऑप्शनल यू आर हैविंग. क्लियर? तो ये दोनों की तैयारी हमें करनी है, लेकिन समय कम है, तो उसमें हम क्या करेंगे. सो एज ऑल ऑफ यू न्यू दिस थिंग दैट देर आर सम सब्जेक्ट्स विच आर वेरी कॉमन इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस. फॉर एग्जांपल पॉलिटी इज कॉमन इन बोथ, राइट एवरीवन. प्रीलिम्स, मेंस, पॉलिटी इज देयर. इकोनॉमी इज ऑल्सो देयर इन प्रीलिम्स एंड मेंस. हिस्ट्री इज ऑल्सो देयर इन प्रीलिम्स एंड मेंस. बट इन हिस्ट्री, ऑल द पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस? नो, राइट. In polity, we know polity and governance. Governance is a part of prelims? No. Clear? So now what we have to do? Some topics which we are going to cover in the prelims examination, but some topics which are exclusively asked in the mains examination. So first priority is that we have to finish those GS topics which are exclusively asked in the mains examination. Like in GS, which topic? First, let me tell you, world history,
we have to cover the world history first. Then the another topic is a post independence. Yes, from 1947 till 2000, right? These are the history topic. Now what about the polity? In the polity we have to cover the section governance, that we have to cover. Then we have to cover the another topic, that is IR, international relation. Yes, IR is important for mains, that we have to cover. Other than that, is there any subject? Yes, that another subject is most important, that is ethics. Clear? And some topics are always, that miscellaneous topics are there. For example, disaster management, internal security, these topics are also there. If you have a time, you can cover any time. But I have given you those topics which are most important and we have to cover it at any cost by the December. Clear? So your priority should be, what should be your priority? That first you have to finish the paper 1. This is your first priority. Then second priority is of ethics. Clear? यानी पहले हमें वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस खत्म कर लेना है. हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, फटाफट खत्म हो जाता है, ठीक. वो दूसरा एथिक्स. यदि हमने एथिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म कर लिया तो हमारा क्या है, जीएस पेपर 1 तैयार हो जाएगा, जीएस पेपर 2 तैयार हो जाएगा. कैसे? डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन. फर्स्ट आई हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग. तो ये टॉपिक हमें कवर करने हैं. अब रही बात ऑप्शनल सब्जेक्ट की. नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल टू गेट a good ranking, right everyone? I have seen there are so many toppers and some of my friends, they are in the services because of their optional subject, because they have covered huge marks in the optional and that's why they are in the services, है ना. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है. सो ऑप्शनल पे आपकी कमांड जितनी बेटर है उतना आपका स्कोर अच्छा होगा, है. तो यहाँ पे ऑप्शनल में whatever your optionals are there, you know there are 2 things, that is paper 1 and paper 2. So practically it is not possible for us to finish the optional within whatever the time we are having. How many days are there? 30, 60 and 15. That means how many days? 85 days. And it is almost impossible for us to cover whole optional if we are starting it from the scratch. समझ गए? ऑप्शनल कोई ऐसा थोड़ी पेपर है कि छोटा मोटा है. ऑप्शनल हमारा एमए लेवल का होता है, हमें किताबें पढ़नी होती है, नोट्स पढ़नी होती है, शॉर्ट नोट्स हमारे बनाना. तो ये सब कर, इसके लिए कम से कम आपके पास 4 महीने से 5 महीने का टाइम चाहिए. लेकिन हमारे पास बचे ही कितने टाइम? हमारे पास टाइम है 85 डेज, राइट. 2 महीने, 2.5 महीने का टाइम हमारे पास है. तो अब क्या करें इस 2.5 महीने में? सो माई सजेशन टू यू दैट if you're optional, if it is a separate thing, means it doesn't have anything to do with the prelims examination, means for example Hindi Sahitya is there, right, Sanskrit Sahitya is there, yes, that kind of subject which has nothing to do with the GS, then you have to give more attention to this option. But suppose if your option is having some resemblance or what you can say, convergence with the GS topic, then you can do one thing, that finish those part first which has nothing to do with the GS, because rest of the part you can study with your GS preparation also. How? Let me explain with the example. For example, if your optional is a history, है ना, यदि आपका इतिहास ऑप्शनल है, तो इतिहास में जैसे आपको पता है कि इतिहास में क्या क्या आता है, एंशिएंट इंडिया, सही, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब कुछ आता है. तो मुझे बताइए, यदि आपका ऑप्शनल ही हिस्ट्री है तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की टेंशन है? नहीं. पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ने की टेंशन है? नहीं. मॉडर्न इंडिया पढ़ने की टेंशन है? नहीं. एंशिएंट मिडिवल? नहीं. तो ये आपका टाइम बचने वाला है ना. सो यू कैन सेव दिस टाइम. सपोज योर ऑप्शनल इज ज्योग्राफी, यू कैन डू द सेम थिंग, है ना. तो ये होता है. अब हमें क्या करना है, सपोज आपका जो भी ऑप्शनल है, so first try to finish whatever the sub topic
you like paper first or paper second, first try to finish within this particular time. Clear? ये मैंने जो कहे आपको कि ये एक, ये दूसरी प्रायोरिटी, देन दिस इज थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, फिफ्थ प्रायोरिटी, ये आपके जीएस के हो गए. इसके अलावा ऑप्शनल का मैंने कहा कि एटलीस्ट यू हैव टू फिनिश आइदर ऑफ देम, पेपर 1 और पेपर 2, ये आपको दिसंबर तक खत्म करना है. बाय एनी कॉस्ट यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स. If you are appearing for the first time, then you have to start your preparation on 1st January 2026. Yes, practically on 2nd, right? है ना? नहीं तो आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो. हाँ ठीक है, 2 जनवरी से हम स्टार्ट करना ही है. ठीक है, करना ही है. तो अब जैसे हमने कहा कि ये खत्म करना है, तो हमारा आइदर एक टॉपिक बचा है. जैसे यहां पे सपोज हम कंसिडर करते हैं, फर्ज करते हैं कि पेपर सेकंड is left. Now, as I said, we have to start our prelims preparation by 1st January. Right, everyone? First से हमें prelims preparation start करनी है. तो अब कैसे करती है? So, time schedule from 1st Jan to 15 March 2026. अब मैं आपको बता रहा हूं कि 1st जनवरी से 15 मार्च तक हमारी प्लानिंग कैसे हो, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम कितना है, 15 मार्च टू 15 अप्रैल, देन 15 अप्रैल टू 30 अप्रैल, और उसके बाद और एक महीना है. तो 2-2.5 महीने हमारे लिए और भी बचे हुए हैं. अब यहां से हम क्या करेंगे, तो हमने कहा कि प्रीलिम्स की शुरुआत करनी है. तो जैसे आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स में भी हमारे 2 पेपर हैं, है ना, जीएस और पॉपुलरली हम कहते हैं सीसेट. Right? GS and CSET. So we have to start our preparation from this time only. Now, and in GS, let me tell you, if you really want to clear this examination, then you have to means you have to study these 5 subjects in a best manner. That is history. Let me tell you which subjects are most important. History, geography, polity, economy, and environment. Almost 60 questions asked from these 5 topics. Almost, more than that also. But if you are having a mastery over these 5 subjects, no one is going to stop you. Definitely you are going to write the mains examination, right? So, now you have to study this thing as well as CSAT. So what I said, that suppose if you finished your world history and post independence earlier, now in the history what we have to study? In history we have to study ancient, we have to study medieval, we have to study art and culture, clear, and we have to study modern. Done. These are the topics which we have to study. In geography we have to study everything, climatology, right, oceanography, yes, and so on. World geography, Indian geography, physical geography, so on, things are there that we have to study. Polity, Indian constitution, Indian parliamentary system, that we have to study. Economy, macroeconomy, then microeconomy, everything we have to study, and environment, right, that we have to study. So first, as we have set the target from 1st January to 15th March. Now first we have to cover the most important topic in all this thing. Clear? So first topic, if you are a good, means whatever the topic you are going to start, you should be in best into that. You should have a full interest into that particular topic. Clear? So which topic you are going to cover? Suppose, yes, I am the history teacher, I love history, right? So definitely I am going to start the history first, correct? I am going to finish most of the topic of, not almost all, not most, all the topic of history by this time. Right?
Then suppose I am having an interest in polity, then I am going to start with the polity. After finishing history, I am going to start with the polity. Then I am going to start with the geography, then economy, then environment, and so on, right? There are other topics are also there which we are going to cover after 15th March. Okay? That is the first thing. Then CSAT. In CSAT, we know कॉम्प्रिहेंशन है ना, पैसेजेस आते हैं ना, पैसेजेस हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, तो पैसेजेस की प्रैक्टिस ज़्यादा करो. यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो पैसेजेस में, तो फिर आप मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर है ना, क्वालिफाइंग नेचर. तो क्वालिफाइंग के लिए हमें चाहिए कितने हैं, हमारे 28 क्वेश्चन भी सही आ जाए, निगेटिव मार्किंग कट कुटा के, तो भी हम एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे. है कि नहीं, सही है कि नहीं? तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो, यदि कॉम्प्रहेंशन आपकी स्ट्रेंथ हो तो कॉम्प्रहेंशन पे फोकस करो, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे है तो यहाँ पे फोकस करना होगा. ठीक है, तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो, इसकी शुरुआत हमें करनी है, शुरुआत करनी है पढ़ाई में, ऐसे फुल फ्लेज नहीं. ठीक, इसकी कॉम्प्रहेंशन हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमें स्टार्ट करनी है. ठीक है, शुरुआत कर देनी है, एक एक टॉपिक खत्म करना है जो भी आपका होगा. और जो ये है, इसके बाद दूसरा जो हमारा एक ही साथ हमें करना है, ये तो हो गए प्रीलिम्स की बिगिनिंग, द बिगिनिंग ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन. बट एज वेल एज वी हैव टू फिनिश आवर ऑप्शनल एट एनी कॉस्ट before we appear for the prelims examination, because as I said, we have very limited time. 100 days is nothing. So 100 दिनों में यदि हमें ये कंप्लीट करना है तो हमारा ऑप्शनल पहले से तैयार होना चाहिए. तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज यू हैव टू फिनिश योर ऑप्शनल. तो मैंने जो कहा कि जो आपका ऑप्शनल होगा, सपोज ऑप्शनल पेपर जो आपका है, यानी यहाँ पे हम सेकंड पेपर करते हैं, तो ये आपको टाइम है मार्च तक आप कर सकते हो. तो जैसे सपोज, और आपको टाइम कितना है, सपोज आप 12 घंटे पढ़ाई के देते हो, 12 आवर्स, यू हैव टू. इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट, देन लीव द प्रिपरेशन. सिंपल. आप किसके लिए कर रहे हो? देश के लिए. देश कर लेंगे बहुत सारे लोग हैं, आप किस लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो ना. इससे आपकी जिंदगी बदलेगी, बेटर लाइफ मिलेगी, है ना. तो कोशिश हमें करनी पड़ेगी ना. एम आई राइट? कोशिश हमें करनी पड़ेगी. तो कोशिश करनी है तो कम से कम शुरुआत में, ऑलरेडी आपकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कम से कम 12 घंटे हमें प्रिपरेशन के देने. और मैं क्वालिटी टाइम की बात कर रहा हूँ. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी टाइम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू आर एंटर इन टू लाइब्रेरी और योर रीडिंग रूम बाय 8 and you left the reading room by the 8 in the evening. No, I'm not talking about that. I'm talking about the quality time of your preparation. That should be 12 hours. So in that 12 hours, what you can do, that you can divide this 12 hours like 8 hours you can allot for this prelim section and 4 hours you can allot for your option. If you are going to do so, still it is going to be very easy for you. For example, in the 8 hours on, in 8 hours you can give your 6 hours for the GS and you can give your 2 hours for CSAT. क्लियर? 2 घंटे भी आपने शुरुआत की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्च के बाद आप फुल फ्लेज टाइम देने वाले हो. ठीक है, मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय फरवरी, है ना. हो सकता है ना भाई, फरवरी से स्टार्ट करो, पहले ऑप्शनल खत्म करो. लेकिन इससे एक सबसे बड़ी समस्या होती है. क्या समस्या है वो? फोमो, है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट. आप डरने लगते हो क्योंकि सब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. लाइब्रेरी में जाते हो आप, अधिकतर लोग जाते हो ना लाइब्रेरी, रीडिंग रूम में जाते हो ना, तो वहाँ पे लोग प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और आप में ऐसे टेंशन आ जाता है कि यार इसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, मैं पीछे रह गया. राइट? सो इसीलिए ये डर से हमें आगे निकलना है. तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, हमारी प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और जो हमारे मेंस के टॉपिक बचे हुए थे, दैट वी हैव टू फिनिश. डन? ठीक. तो ये जो टाइम हमारे पास है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन चेंज दिस टाइम अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस. इफ योर ऑप्शनल रिक्वायर्ड मोर टाइम, so then you can do one thing, you can allot 7 hours here and 5 years here. Clear? That you have to manage according to you. There is no standard formula for it. आपके ऑप्शनल के, आपके लगान के ऊपर ये सारी चीज़ें, लगन के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड है. डन? राइट? सो यू हैव टू डू दिस थिंग.
every day you have to allot 2 hours or maybe 3 hours for your CSAT and 5 hours to 6 hours for GS. ठीक है, ये हमारा टाइम। अब मैंने कहा कि इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद जो हमारा टाइम है, क्लियर, 16 मार्च टू 30th April 2026। Now what to do with this? अब इसमें क्या करना है, इसमें नाउ योर 100% फोकस should be on prelims 2026, 100% focus. And now you have to increase your preparation time also. Earlier you were giving your 12 hours, now if it is possible for you, you can study for 14 hours to 15 hours. Clear? Maximum 15 hours is sufficient. Clear? So now you have to give your 100% for this. अब इसमें भी क्या करोगे, तो इसमें पहले what you have to finish, you have to finish your GS. Means whatever the remaining topics are there, for example if the current affair means, हाँ एक और सबसे important, revision of what, revision of these topics which we have already prepared. Means you have to revise history, you have to revise geography, polity, economy and all. Revision is important, right? Along with that, after revision, the next important step that you have to finish the topics like current affairs, right? Current affairs you have to finish. Then science and tech, that you have to finish, yes, and others. Means whatever the other topics are there, that you have to finish by that time. Revision is most important. And one more thing which is most, and means this thing is essential to crack the prelims examination, and that is PYQ. Previous year questions are the best guide for you. They are going to tell you which portion is important for us, which topic is important for us, what is the depth required for the preparation, along with that what type of question UPSC is going to frame. So these all things you will get to know from the PYQs. So PYQs are the best guide for you. So when you're going to start this thing, after 16th March, you have to give maximum time for this revision and all. Along with that, 1 or 2 hours you have to allot for the PYQs. Try to solve the PYQs as much as possible. Along with that, if your preparation is well enough, then you can appear for any test series. Clear? Yes, any test series, any mock test series is there, you can appear for that. Test series is going to tell you that how you're going to manage the time and all. Clear? ये सब कुछ होता है, लेकिन PYQ बेस्ट है। अब दूसरा जो हमारे पास है CSAT, है ना। अब CSAT में भी आपको जो भी मैंने पोर्शन कहा है, तो सपोज आपके पास 15 घंटे हैं, yes, suppose I'm saying if you are having 15 hours, then what you can do, you can allot 9 hours for your GS and rest 6 hours for your CSAT. It's a rough calculation. If it is possible for you, then you can give the more time for the GS and less time for the CSAT. यानी यहाँ पे 10 घंटे दे दिए, यहाँ पे 5 घंटे दे दिए. That is going to serve, right? So if you follow this strategy as it is, then definitely you are going to crack the prelims examination. Clear? So now suppose if you appear for the prelims examination and you have given your best in the prelims examination, and what will be, you don't know what will be the result. You have given your best. So now let me tell you what will be your situation on 1st June. 1st June 2026. What will be your position at that time, right? As I said, 100 days are there for your mains preparation. So this time you have to allot for revision as well as answer writing. Answer writing is essential for cracking mains examination. Without practice, I am the best example. I have written my first answer in
the UPSC mains examination and I suffered lot. Then I realized the mistake. It was not considered as a mistake, it is considered as a blunder. I did the blunder at that time, है ना. तो इसीलिए मैं सीख गया and then I started writing the answer. Now you have the content. Yes, everyone, you have the content. Now you have to write the thing because it is a competitive examination. Time limit is there. Within that time, you have to write the answer. Clear? So, answer writing is the most important thing. So, on 1st June 2026, what will be your position? So, for example, GS is there, right? Essay is there, and optional paper is there, right? Now in GS, how many paper? First, second, third, fourth. Am I right? है ना? यही तो है ना, और क्या है? यही है. Optional में भी paper 1, paper 2. Now चलो हम देखते हैं कि हमारी पोजीशन क्या होगी उस टाइम पे. Optional, whether your optional is ready now? Yes, everyone, whether your optional is ready now by that time? Yes, of course, because from October till December, you finish your paper 1. Then from January till March, you finish your paper 2nd. So your optional is ready. Tick. What about GS first? GS first. It consists of history, right, everyone? History. In history also, art and culture. Nowadays, UPSC is going to ask the question from ancient and medieval in the paper 1 in the name of art and culture, right? So, art and culture. Next, modern India. Next, post-independence. And world history. Don't you think so? By the first, your position is like that. Yes, I have already covered my history portion because these two you covered from October to December, right? These two you covered from January to April. Right? Am I right, everyone? 2026, this is 2025. So your history portion is ready. Now, in that first paper only, the other is geography, Indian as well as world. It is also tick portion, history tick, geography tick. Why? Simple. You have studied the geography in your prelims preparation, right? And you have to study in detail. So your position is best. Then the third is a society. And as I said to you, yes everyone, as I said to you here, that you have to cover the miscellaneous topics here only. So society is a small topic, hardly 4 to 5 days are sufficient for you to understand the society. So you have to do this thing by this time, okay? So now society, it is done because you covered this portion from October to December. You have covered this portion. This portion you covered from Jan to April 26. So when you are in means after your prelims preparation, you will be in that position that my first paper is ready because I have read everything. Now I have to just revise and start answer writing. Done? चलो, तो आपका GS पेपर 1 कवर हो चुका है. GS पेपर 4 की बात करें, ethics. Shall I tick here? Yes everyone, टिक कर दे. अरे हाँ, क्योंकि हमने दिसंबर में ही कवर कर लिया, दिसंबर तक ethics कवर कर लिया था, right? So your ethics means paper 4 is covered. Now what about paper 2? Paper 2 consists of
polity, governance, and IR. Right, everyone? Polity, governance, and IR. You have covered the governance and IR. When? October to December. And you covered your polity during your prelims preparation, means from January to April. So now you can tick your second paper also. And what about third? Third paper, it consists of economy, it consists of environment, right? Economy and environment. Of course, there are other miscellaneous topics are there. But already you covered the economy during your prelims preparation, environment during prelims preparation. So you are in the best position. So you tick this portion, you tick this portion. So on 1st June, your GS is ready. Now you have to revise it and start answer writing. Your optional is ready. You have to start answer writing. Now just you have to give some time for this portion, essay. And for the essay, there is no specific book. Whatever the information you have gathered from your preparation, from the beginning of your preparation till that day, you have to use all this preparation. Some tricks and techniques are there to, and that you have to use to write the essay. If you are going to use those tricks and technique, then definitely you are going to get good marks. So essay preparation, you can do it. Yes, while writing the essays, you're going to learn so many things. So it's not a big deal. So remember, by 1st June, your GS ready, essay ready, optional ready. Got it, everyone? So if you follow whatever I said, then you will be in the best position and definitely you are going to crack mains examination also. I guarantee you, if you are going to follow this strategy, then after prelims examination, you started writing the answer. Yes, mock test or answer writing sessions. If you are going to do so, it is going to increase your speed, it is going to increase your accuracy. And suppose if you are going to appear for the mains examination, suppose you clear the prelims examination and you are going to appear for the mains examination, and if you did all those things, definitely you are going to cover your mains, cover all the questions in the mains examination. Definitely you are going to crack mains and you will get the interview call. समझ गए? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बड़े कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. प्लानिंग इज अ वन एस्पेक्ट एंड एग्जीक्यूशन इज अदर. क्लियर? प्लान तो हमारे बहुत लोग करते हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारे प्लान किए होंगे, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन करना बहुत ज़रूरी है. ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपके लिए कोई प्लान बी नहीं होनी चाहिए, प्लान सी नहीं होनी चाहिए, या ये प्रिपरेशन के वक्त आप अदर प्लान्स के बारे में मत सोचो. मौका मिला है तो उस मौके का इस्तेमाल करो. ज़िंदगी में बहुत कम लोग हैं, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये मौका मिलता है. आप उनमें से एक हो, तो इस मौके को बर्बाद नहीं करना है. गिव योर बेस्ट एंड यू नो when you are going to clear this examination, the life is altogether different. Right, everyone? Okay, so got it? Okay. और एक चीज़, हमारा YouTube चैनल भी है. हमने UPSC के लिए हमारा एक नया YouTube चैनल खोला है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी. प्लीज़ फॉलो द चैनल फॉर मोर सच अपडेट. और हाँ, हमारा ऐप भी है, निर्माण एकेडमी का ऐप है, आप उसे डाउनलोड कीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो आज के सेशन में यहीं रुकते हैं. यस एवरीवन, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.